पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। ये उम्र होती है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। ये समय फिर नहीं आएगा। हेलो, मैं मोहम्मद सत्तार अहमद। एक कविता लिखी है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता घर की रोशनी है, चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो सारे सपने अपने हैं। दोस्तों, पिता होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग न जाने लाख जतन करते हैं, व्रत करते हैं, दर्द जगह ठोकरें खाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी औलाद नहीं। जिनकी औलाद होती है वो अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारी, अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी उनके माता पिता अपने सर। बच्चे का मल मूत्र उनके माता पिता के सिवा और कौन करता है? अगर पिता होता है तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले जाता है। पिता नौकरी पर जाता है तो जवान होकर के, लेकिन जब वापस लौटता है तो बूढ़ा होकर के लौटता है। दोस्तों, ये समय फिर नहीं आएगा। आप लोग अपनी माता पिता की सेवा जरूर करिए, क्योंकि आपके माता पिता वक्त बढ़ने के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं और आप जवान। अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, क्योंकि ये समय फिर नहीं है। शाहरुख खान बॉलीवुड के कितने ही बड़े बादशाह क्यों ना हो, लेकिन उनकी औलाद को, उनके बेटे को पुलिस पकड़ के लेकर के गई, तब वो समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए। दोस्तों, समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए। दोस्तों, जब समीर वानखेड़े के सामने उन्होंने हाथ जोड़ी, दुनिया को ये सोच करके कितना बुरा लगता होगा। इतने बड़े बॉलीवुड के बादशाह वो समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जिनका करोड़ों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एक मूवी डाल दे तो पब्लिक उनके मूवी देखने के लिए दौड़। इतने बड़े बॉलीवुड के एक्टर समीर वानखेड़े के सामने सिर्फ हाथ जोड़ करके खड़े। लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे हमारी बात मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में आमिर खान और कपिल शर्मा का एक शो हुआ था, जिसमें आमिर खान ने कहा था कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और सबकी बात बहुत जल्दी मानते। दोस्तों, उनके माता पिता चाहते हैं, बच्चों के लोग माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशे से सब चीजों से दूर रहें, लेकिन लोगों को इसकी लत बहुत जल्दी लग जाती है। उनके दोस्त आते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने लगते हैं, घूमने जाते होते हैं, तब उनके दोस्त कहते हैं, उनके दोस्त खाते हैं, उनको लत लग चुकी होती है, तब वो और दोस्तों से कहते हैं जो नहीं खाते हैं, उनसे कहते हैं तो वो कि इतना तो नहीं कर सकता, इतना तो कुछ है नहीं, ये है वो। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि इंसल्ट हो जाती है, तो वो मना कर देंगे। तो आप लोग एक बार अगर आपकी हिम्मत हो जाती है मना कर देंगे, तो आप एक बार नहीं 1000 लोगों से हर बार मना कर सकते हैं। लेकिन वो उस दबाव में आकर के ये नशा वगैरह सब करने लगते हैं, लेकिन माता पिता मना करते हैं तब भी बच्चे नहीं मानते। और यही उम्र होती है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। 14 से 20 साल की उम्र में अब बच्चों को और अच्छा लगने लगता है, उनके दोस्तों के साथ उन्हें अच्छा लगने लगता है, लेकिन माता पिता उनको वो आजादी नहीं देते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते हैं। वो आजादी वो लेना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उनको वो आजादी नहीं देते हैं। पिता अपनी औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी खुशी खुशी पहना देगा, भले ही अपने पैर में 500 रुपए का जूता नहीं पहनेगा। अपनी औलाद की खुशी के लिए चाहे वो 10,000 का जूता क्यों ना हो, उसको खुशी खुशी पहना देता है। दोस्तों, यही वो समय है जिसमें आप अपने माता पिता की खिदमत कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जवान हो रहे हैं, वैसे वैसे आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। राजा दशरथ को देख लीजिए। राजा दशरथ इतने बड़े महान राजा थे, उनका डंका 3 लोगों में बजा करता था, लेकिन उनके बेटे की जंग में मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने प्राण स्वयं त्याग दिए। जिनका 3 लोगों में डंका बजता था, शाहरुख खान, राजा दशरथ, आमिर खान, भले ही कोई क्यों ना हो, उनकी औलाद बिना कोई रह नहीं सकता। भले ही उनकी औलाद ना हो तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पिता होना इतना मुश्किल है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। लोग सोचते हैं कि आपकी सेवा, लोग समझते हैं कि आपका मेन मोटिव यही है, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप अपने माता पिता की
सेवा करें। मेरा मेन मोटिव ये है कि टीचर्स लोग जहाँ भी अपने स्कूल में अगर बच्चे आते हैं तो उन्हें ठीक से पढ़ाई के बारे में भी समझाएं, क्योंकि अगर जब टीचर मार दे बच्चे का काम पूरा नहीं हो जाता। टीचर मारते हैं वो समझाते नहीं, लेकिन टीचर का काम होता है बच्चे को समझाना, उसको पढ़ना लिखना सिखाना। लेकिन टीचर मारते हैं तो उनके माता पिता को काफी ज्यादा बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि टीचर्स लोग सबसे पहले सबसे ज्यादा अपने बच्चों को समझाएं, उनसे प्यार से बात करें। अगर समझ में ना आता है तो उनके पेरेंट्स से कहीं उनकी शिकायत करें, लेकिन बच्चों को मारें। दोस्तों, मैं आप लोगों को 3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग बाहर कहीं भी जाएं तो अपने माता पिता के आशीर्वाद लें, उनके पैर से उनके सीने से लगे, तब घर से बाहर निकले। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे तो आप हर जंग से जीत सकते हो और उनकी दी हुई दुआ को तो ऊपर वाला भी टाल नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप उस बात को अभी सीख लेंगे तो बाद में आपके काम आएंगे। आप अपने माता पिता की सेवा अच्छे से करें। भले ही आप जिंदगी भर नौकरी करते रहोगे, लेकिन माँ बाप की सेवा आपको करने को नहीं मिलेगी। भले वो संडे कर मिले तो अपने माँ बाप के पास बैठे, उनसे उनकी बातें करें, उनके कॉलेज स्कूल की बातें करें। जब उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, उसकी एकदम उनकी आंखों पर उनके चेहरे पर चमक आ जाएगी, तब वो बहुत खुश हो। दोस्तों, मैं आप लोग को एक पहली और आखिरी बात और जरूर बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माता पिता के पास जरूर बैठा करें, उनसे दूर ना रह करें। दोस्तों, मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगा। फिलहाल मैं आपसे